बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय केजी क्लास। आई एम योर मैथ्स टीचर मिस सदफ और आज हमारा यूनिट नंबर 11 का लेसन नंबर 1 है। ये टीचर्स, इसका जो मटेरियल है वो डेफिनेटली आपने लिंक से डाउनलोड कर लिया होगा। और आज का जो हमारा ELO है, जिसको हमने कुछ एक्टिविटीज़ के ज़रिए अंडरस्टैंड करना है और लर्न करने की कोशिश करनी है, वो क्या है? इट सेज आइडेंटिफाई दैट सम इज लेस देन ऑल। आज प्यारे बच्चों हम दो टर्म्स सीखने लगे हैं सम एंड ऑल की मैथ्स के कॉन्टेक्स्ट में। यानी मैथ्स में हम सम एंड ऑल के जो वर्ड्स हैं उनको कैसे और कब इस्तेमाल करते हैं। सो द ELO इज मेंशन ऑन योर बुक। और आज का जो हमारा लेसन है उसका नाम डी टीचर है रिकग्निशन ऑफ सम एंड ऑल। रिकग्निशन का मतलब वो पहचान सकें जब ऑब्जेक्ट्स को देखें और कब सम का वर्ड इस्तेमाल करना है, कब ऑल का वर्ड इस्तेमाल करना है, वो इसको एक्टिविटी के थ्रू लर्न कर सकें। तो आइए एक छोटी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और इंग्लिश में हम ऑल एंड सम के जो वर्ड्स हैं, जैसे उनको जिस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम ये देखेंगे कि हमने मैथ्स में इसको कैसे इस्तेमाल करना है। आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें क्यूट से चिक्स बने हुए हैं। इन चिक्स में को जिनको मैंने सर्कल किया है, इनमें से कुछ चिक्स जो है वो राइट साइड पे चले गए। सो दीज वर ऑल द चिक्स जो इकट्ठे आए थे, बट सम ऑफ देम वेंट ऑन द अदर साइड। सो जब ज्यादा सारे चिक्स इकट्ठे थे एक जगह पे, वी यूज द वर्ड ऑल। ऑल, अब आपको अल्फाबेट्स भी आते हैं, स्पेलिंग्स भी आते हैं, तो आपको ये याद होने चाहिए ऑल। और सम मीन्स कुछ, सम कुछ, सम कुछ। तो टीचर्स आपने बच्चों को जरा ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, उसके बाद हम एक एक्टिविटी करेंगे और उससे फिर देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को मजीद कैसे बेहतर समझ सकते हैं। यस डियर टीचर्स, नाउ आई हैव हियर सम कप्स। प्यारे बच्चों आप जरा स्क्रीन पे फोकस रखिए और देखिए कि मैं आपको सम एंड ऑल का कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट्स के जरिए कैसे एक्सप्लेन करने लगी हूँ। I have all my beads। आप इनको बीड्स कह लें, पेबल्स कह लें, मार्बल्स कह लें, आप कोई भी छोटे ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। I have all my pebbles in this cup, all of them, right? So when I will pour all of them in this big cup, all, I poured all the pebbles in the big cup. Now I'm going to pour some pebbles in the small cup. Some, थोड़े से। All came in this cup, but some came in the smaller cup. Now teachers, हमने all का word और some का word बच्चों को ऑब्जेक्ट्स दिखा के समझाना है। अभी हम इनको काउंट नहीं कर रहे, लेकिन देखने में जो ज्यादा है, या all को हमने जब कुछ ऑब्जेक्ट्स निकाल के सम को, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट हमने साइड पे किए, थोड़े से ऑब्जेक्ट्स को, तो दिस बिकम्स सम। सो व्हाइल जस्ट लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट्स, children are going to select the proper word that all is going to be used when all of the objects are on one side and some when a little or a few objects come on the other side. I hope you got the point here. Teachers, अब आपने इस एक्टिविटी को क्लास में कोई से भी ऑब्जेक्ट्स लेके, इरेजर्स, शार्पनर, पेंसिल्स, कुछ भी जो आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो सकता है, उसकी मदद से आप इनको सम एंड ऑल का कॉन्सेप्ट सिखाएं। नाउ व्हेन आई डिवाइडेड सम एंड ऑल माय पेबल्स हियर, नाउ आई एम गोइंग टू पोर ऑल ऑफ देम बैक इन द कप। आई होप यू गॉट द पॉइंट हियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने सम एंड ऑल की कुछ प्रैक्टिस की होगी और कुछ ऑब्जेक्ट्स को जो है एक साइड पे करने के बाद कहा होगा टीचर को कि दीज आर सम एंड दीज वर ऑल। तो सम एंड ऑल की प्रैक्टिस को मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम अपनी डेली लाइफ में ऑल एंड सम का वर्ड कैसे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर ऑल ऑफ द फ्रूट्स इन द बास्केट बट आई जस्ट लाइक सम ऑफ देम। मुझे कुछ फ्रूट्स पसंद है और वो फ्रूट्स मैंने यहाँ पे एक सेपरेट बास्केट में डाल दिए। For example, all fruits are good, but I only like some of
them. My favorite fruits are apples and bananas. Share it with your teacher about the fruits that you like. Now what you have to do is in communication, dear teachers, आपने बच्चों को मौका देना है कि वो some of the fruits they like उनको जरा जरा mention करें. The point here is that डेली लाइफ में क्वांटिटी को लेके सम एंड ऑल का वर्ड कब और कहाँ इस्तेमाल होना है उनको ये आपने सिखाना है और ये उनकी लर्निंग होगी लिसनिंग और स्पीकिंग के जरिए. और अगर आपने फ्लैश कार्ड तैयार किए हैं ऑल एंड सम के स्पेलिंग्स के और वो आपने उनको बार बार दिखाने हैं और उनको स्पेल आउट करवा लें, रीड आउट करवा लें जो आपको बेहतर लगता है. But make sure they know when to use some and when to use all. So please pause the video for 5 to 6 minutes and complete this discussion activity. Now once we are back after understanding some and all, तो अब हमने क्या करना है dear students, अब आप एक क्लास एक्टिविटी करेंगे जो कि मैंने आपको बतानी है और आपकी टीचर जो क्लासरूम में मौजूद हैं वो आपको उसमें हेल्प आउट करेंगी. टीचर ने आपको कुछ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स कहने हैं जो कि आप मैथ्स और साइंस कॉर्नर से लेके आएंगे और फिर आपने उनको बिल्कुल टेबल पे रख के जैसे मैंने आपको वो बीड्स और कप्स दिखा के एक्सप्लेन किए हैं आप भी कोई से टॉयज या ऑब्जेक्ट्स लाके वो आप उनको डिस्कस करेंगे. क्योंकि जब आपने ये बुक का पेज करना है जहाँ पे आपने सम एंड ऑल को अंडरस्टैंड करना है उस पर अपना इंडिविजुअल टास्क करना है तो उससे पहले कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लेना है. तो टीचर्स पॉज दिस वीडियो, टेल स्टूडेंट्स टू ब्रिंग सम ऑब्जेक्ट्स और अब वो ग्रुप्स की शक्ल में जो है एक दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे जो कॉन्सेप्ट उनको समझ आया. दिस ऑल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी. मेक श्योर चिल्ड्रन आर डूइंग इट. यस स्टूडेंट्स, अब आपने जो एक्टिविटी की उसके बाद अब आपको मैं टाइम दूंगी कि अब आप अपनी बुक के पेज पे वर्किंग करें. आई विल रीड यू एंड एक्सप्लेन यू बट यू विल बी डूइंग इट ऑन योर ओन. तो दोनों जो पार्ट्स हैं सेक्शन के इस पेज के ऊपर आई विल एक्सप्लेन एंड देन वी विल पॉज, टेक अ पॉज एंड देन यू विल कंप्लीट योर टास्क बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लेसन टुडे. सो हैव अ लुक एट द स्क्रीन प्लीज. द इंस्ट्रक्शन सेज ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ऑल फिश. Color some of them yellow. So सबसे पहले आपने all के सर्कल लगाना है और कुछ को some को आपने कौन सा कलर करना है येलो. बाकी टीचर भी आपको एक्सप्लेन कर देंगी. पार्ट बी में आपने क्या एक्टिविटी करनी है, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ऑल फ्लावर्स, कलर सम ऑफ देम रेड. Now teachers please pause this video, make them complete this page, the coloring, the circling and let them come back for the wrap up activity. यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने बुक के ऊपर भी काम कर लिया और सम एंड ऑल का कॉन्सेप्ट समझ लिया. तो ज़रा इस कॉन्सेप्ट को मजीद बेहतर करने के लिए एक छोटी सी वर्कशीट है. टीचर्स इफ़ यू लाइक यू कैन गिव दिस वर्कशीट राइट नाउ इन द क्लासरूम और यू कैन गिव इट टू देम एज अ होमवर्क टू प्रैक्टिस एट होम. बट द कॉन्सेप्ट ऑफ सम एंड ऑल शुड बी क्लियर क्योंकि आज का जो हमारा ELO था आइडेंटिफाई यानी पहचान कर सके. पहचान हम कैसे करते हैं, जब किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके बारे में जो हम बताते हैं, जो हमारी समझ होती है हम उसको शेयर करते हैं तो फिर पता चलता है कि हमें उस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन पहचान हो गई है. किसकी? आज हमने 2 वर्ड सीखे, सम एंड ऑल, वो भी मैथ्स के लेसन में. इसका मतलब है कि नाउ व्हेन यू गोइंग टू गो होम यू गोइंग टू लुक एट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड यू आर गोइंग टू यूज दीज वर्ड्स सम एंड ऑल एक्सप्लेनिंग इट टू योर पेरेंट्स. ना आज क्लास की एक्टिविटी में रैप अप के लिए आपने क्या करना है, टीचर ने अभी जो आपसे टॉयज कहे हैं जो टेबल पे आप लेके आए थे लाइब्रेरी मैथ कॉर्नर और साइंस कॉर्नर से, अगर वो एक्टिविटी आपने दोबारा से एग्जीक्यूट करनी है टीचर्स तो गिव देम टाइम सो दैट प्रैक्टिस इट टुगेदर and explain the word sum and all in their own words so that you know they have learned the ELO today and they know what is expected of them. So thank you very much. Complete the task and the activity. Make sure that you are having a nice day and enjoying yourself while learning. Take care and Allah Hafiz.